बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th है, न्यू बुक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। पार्ट इसका करने वाले हैं आई वी, यानी कि चौथा चूज करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद अब ये किस फॉर्म में है? रेडिकल फॉर्म में। तो इसको हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए ब्रैकेट का यूज करेंगे। उसके बाद ये x की क्या आ जाएगी 14 मल्टीप्लाई y की 21 मल्टीप्लाई z की 35। उसके बाद y की 14 और z की 7। और इसको जब चेंज करेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा 1/7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। इस सारी वैल्यू को जो है ना, ये सब के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको जो है ना हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आ जाएगा x की 14 मल्टीप्लाई 1/7। उसके बाद मल्टीप्लाई y की 21 मल्टीप्लाई 1/7। उसके बाद z की 35 मल्टीप्लाई 1/7। यानी ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये आ जाएगा y की 14 मल्टीप्लाई 1/7, z की 7 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, यहां तक हो गया है। अब इसको रिमूव करेंगे, यानी कट ऑफ कर लेंगे। 7 एकम 7 7 2 14। ठीक है, अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लाई 7 एकम 7 7 3 21। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो y की आ जाएगी 3। उसके बाद 7 एकम 7 7 5 35। 35 को 5 को 1 के साथ करें तो मल्टीप्लाई z की 5। उसके बाद 7 एकम 7 7 2 14। 2 को इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या है, z है। z की जो है ना 7 एकम 7 7 एकम 7, तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 है, 1 लिखते नहीं है। ठीक है, आगे करेंगे। अब आपने क्या देखना है, बेस देखनी है। ये बेस और ये बेस दोनों सेम है। इधर से ये बेस और ये बेस, ये भी दोनों सेम है। तो हम क्या कर लेंगे, ये इधर प्लस हो रहा है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। इधर जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है, ये प्लस होगी, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा x की 2। उसके बाद मल्टीप्लाई y की 3, ये प्लस हो रहा है, ऊपर जाकर माइनस माइनस, ये आ जाएगा 2। उसके बाद मल्टीप्लाई z की 5 माइनस 1। अब ये आ जाएगा x की 2 मल्टीप्लाई y की 2 में 3 में से 2 जाए 1। ठीक है, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई 5 में से 1 जाए तो z की 4। तो ये आ जाएगा x की 2 y की 1 जो लिखते नहीं है और z की 4। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सोल्यूशन, ये 5 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कोई भी वैल्यू जिस जगह डॉट आ जाए उसको आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो और मल्टीप्लाई का साइन भी दे सकते हो, यानी कि मल्टीप्लाई पढ़ भी सकते हो और साइन देना चाहो तो दे सकते हो। अब 25 का 25 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की 2 n प्लस 1। उसके बाद माइनस, फिर 25 है, इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की 2। उसके बाद ये आ जाएगा 5 की 2n। ठीक है, उसके बाद हम इसको करेंगे, ये आ जाएगा 5 की पॉइंट वैसे के वैसे। अब इसकी जो पावर है, यानी कि 1 है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करवा दो तो वो वैसे की वैसे आ जाएगी। ये आ जाएगी 5 की 2n प्लस 3। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 25 है, 5 की 2 ओवर n प्लस 1। आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की मल्टीप्लाई। उसके बाद अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 5। इस 2 को n के साथ करवाएंगे तो 2n
प्लस 2 को 1 के साथ करवाएंगे तो 2 एकम 2, उसके बाद माइनस, अब ये आ जाएगा 5 की 2 ओवर 5 की 2n, उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 5.5 की 2n प्लस 3, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 5 की 2n प्लस 2 एकम 2, यानी कि ये वाली वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गई है। उसके बाद ये वाली वैल्यू जो थी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गई है। अब आगे करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, जो बेस सेम है उनकी पावरों को ऐड कर देंगे, जो यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये बेस सेम है और ये बेस सेम है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 की 2n प्लस 2, उसके बाद जिसका कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है, तो वो प्लस हो जाएगा इसके साथ 1, बेस सेम थी, इन दोनों को जो है ना हमने इनकी पावरों को ऐड कर दिया, फिर दरमियान में माइनस आ जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी इनकी बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा माइनस 5 की 2n प्लस 2। अब आगे करेंगे, ये दोनों बेस सेम है तो ये आ जाएगा 5 की 2n प्लस 3, जिसका कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है तो प्लस 1, ठीक है। इन दोनों की बेस सेम थी तो हमने इनकी पावरों को ऐड करवा दिया माइनस, अब आगे वो वैसे का वैसे 5 की 2n प्लस 3, मजीद करेंगे, अब इसको और इसको हमने ऐड करवा देना है, 5 की 2n प्लस 2 को एक के साथ करें तो 3 माइनस 5 की 2n प्लस 2, उसके बाद इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की 2n प्लस 2 को 3 के साथ करेंगे तो 4 माइनस 5 की 2n प्लस 3। अब हमने क्या करना है, हमने सब की वैल्यू को जो है ना 5 की 2n बनानी है, ये आ जाएगा 5 की 2n, 3 नहीं है, ये आ जाएगा 5 की 2। तो जितनी भी पावर हैं यानी कि सब हमने क्या करना है कि इधर भी हमारे पास 5 की 2n प्लस 2, इधर भी हमारे पास 5 की 2n प्लस 2 है, इधर भी हमारे पास 5 की 2n प्लस 2, इधर हमारे पास 5 की 2n प्लस 2 वैसे की वैसे है, तो हमने इधर से एक कॉमन ले लेना है, ये आ जाएगा 5 की 2n प्लस 2 ओवर 5 की 1, हमने कॉमन ले लिया है, बाहर निकाल लिया, उसके बाद माइनस, ये आ जाएगा 5 की 2n प्लस 2। अब इसको करेंगे, इसके अंदर भी ऐसे आ जाएगा 5 की 2n प्लस 2, उसके बाद एक पावर हम दो पावर हम बाहर निकाल रहे हैं 5 की 2 माइनस, ये आ जाएगा 5 की 2n प्लस 2, यानी कि ये 3 थी एक बाहर निकाल दिया है, अब ये जो है ना 2 बन गया, एक इधर आ गया। उसके बाद ये कितनी थी 4 थी, एक बाहर निकाल दी है, ठीक है। इसको जो है ना हमने 5 की 2n प्लस 2 लिख दिया और इसको 5 की 2 लिख दिया। समझाने का मतलब ये है कि आप देखो ये थी 5 की 2n प्लस 2, उसके बाद 5 की 1 है, अब बेस है में पावर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की 2n प्लस 2 और एक 3, ठीक है। तो जो चीज हमारे पास यानी कि कोई भी बेस हो या उसकी कोई पावर हो तो उसको हम सेपरेट कर देते हैं। अब इसकी पावर यानी कि 3 थी और यदि इधर जो थी 2 थी, हमें कॉमन लेना था, इसलिए इसको हमने क्या किया है 2 बना दिया और एक हमने आगे दे दिया। अब हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन हमारे पास आ जाएगा, कॉमन हमारे पास है 5 की 2n प्लस 2, यह हम जो है ना कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास 5 की 2n प्लस 2 कॉमन आ गया है, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या आ गया 5 की 1, ठीक है, उसके बाद माइनस, अब ये सारा बाहर चला गया, जिसका कुछ नहीं होता तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे, इधर से भी 5 की 2n प्लस 2 कॉमन, उसके बाद ये सारा बाहर चला गया, इधर क्या आ गया 5 की 2 माइनस, ये सारा बाहर चला गया तो इधर आ जाएगा 1, अब ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया 5 माइनस 1, उसके बाद 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 1, अब करेंगे 5 में से एक जाए 4, 25 में से एक जाए 24, अब हम आगे करेंगे 4 एकम 4, 4 6 24, तो 1/6 इसका जो है ना आंसर है।